हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे, जिसमें कि हमने बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस और स्टमक के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हम देखेंगे कि स्टमक के बाद फूड जो सब्सटेंस हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में बचे हुए फूड सब्सटेंस में से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वहाँ पर इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसमें हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, इसके फंक्शंस, किस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके से फूड का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अ लॉन्ग ट्यूब लाइक ऑर्गन दैट कनेक्ट्स विद पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो भी स्टार्टिंग जो होता है वहाँ पर ये कनेक्ट होता है स्टमक के लास्ट वाले पार्ट पाइलोरिक पार्ट से, और इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्टेड होता है। इट इज़ अबाउट 22 फीट और 6.5 मीटर लॉन्ग। इसकी लंबाई जो है पूरी एलिमेंट्री कैनाल में सबसे ज़्यादा होती है और इसकी लंबाई 6.5 के आसपास होती है, 6.5 मीटर। एंड इट फोल्ड मैनी टाइम्स टू फिट इन एब्डोमिन, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है कई बार फोल्ड होकर एक ही एक जगह पर ये फोल्ड हो जाती है और इस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होती है। इट इज़ एक्चुअली द लॉन्गेस्ट सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. The small intestine is so long because of it needs a maximum amount of surface area to increase digestion and nutrients absorption. स्मॉल इंटेस्टाइन इतना लंबा इसलिए होता है क्योंकि इसे अधिक क्षेत्रफल की ज़रूरत होती है, ज़्यादा सरफेस एरिया की ज़रूरत होती है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब कर सके. द स्मॉल इंटेस्टाइन कैरीज आउट मोस्ट ऑफ द digestion process, absorbing almost all the nutrients get from food into your bloodstream. यानी कि सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. जितने भी हमने देखा था कि माउथ में कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, इसके बाद आगे स्टमक वाले पार्ट में प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन होता है, इसके बाद फिर जितना भी न्यूट्रिएंट मटेरियल है वो फूड के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में बचे हुए सारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है. सारे न्यूट्रिएंट्स में जितना भी कार्बोहाइड्रेट थोड़ा बहुत बच जाता है, इसके बाद फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब जितने भी होते हैं, विटामिन के अलावा जो भी हेल्दी मटेरियल होता है वो सारा जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू. द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ 3 पार्ट्स. स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं जिसका नाम है ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम. इट हेल्प्स टू फर्दर डाइजेस्ट फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक. इट एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स जस्ट लाइक विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स from food so they can be used by the body. सारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है with the help of these parts. और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं एनर्जी के फॉर्म में बॉडी के द्वारा यूज़ कर लिए जाते हैं. हम देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरीके से फूड का एब्जॉर्प्शन होता है. द सर्फेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज लाइंड बाय नंबरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज़ कॉल्ड विलाई और माइक्रोविलाई. द एपिथेलियल सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट देयर. ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो कुछ इस तरीके से होता है. बाहर से ये इस लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये दिखाई देता है. इसके अलावा इसके अंदर ये वाला जो हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम कहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर. इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं. इनकी आकृति जो है उंगली नुमा उभार की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहा जाता है. और इन्हें पूरा इकट्ठा जो है वो विलाई या माइक्रोविलाई कहा जाता है. ये जो है आउटर लेयर है
स्मॉल इंटेस्टाइन की। द फंक्शन ऑफ द विलाई इज टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए जितना भी सरफेस एरिया जो है ये उसको बढ़ाने का काम करती है। यानी कि फूड जब एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ये इस तरीके से जाके विलाई के द्वारा यहाँ पर फूड के न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। और ये विलाई जो है ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कराती हैं जिससे कि डाइजेशन जो है वो अच्छे से हो पाता है। ईच विलाई हैज़ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड फाइन लिम्फेटिक वेसल्स कॉल्ड लेक्टिल्स। ये जो विलाई हैं यहाँ पर कैपिलरीज और लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें कि हम लेक्टिल्स कहते हैं। द एपिथेलियल सेल्स ऑफ विलाई ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड फ्रॉम लुमेन ऑफ इंटेस्टाइन इनटू दीज कैपिलरीज। यानी कि ये जो कैपिलरीज हैं ये न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रही हैं। और ये जो विलाई है, विलाई में आउटर जो लेयर होती है वो एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है जो कि कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड को जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। इसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जिसका नाम है ड्यूडेनम। It is the most first part of small intestine which is connected with the pyloric part of stomach। ये हम पढ़ चुके हैं। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक गैस्ट्रिक जूस मिक्सिंग ऑफ बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक एंजाइम टेक प्लेसेस। ये ड्यूडेनम वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर जो जितना भी बाइल जूस और गैस्ट्रिक जूस और जो पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस जो रिलीज़ होता है वो सभी यहाँ पर आकर मिक्स होते हैं। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर सब कुछ मिक्स होकर ये न्यूट्रलाइज होने का जो काम है, फूड जितना भी स्टमक से आ रहा है वो एसिडिक होता है। इसके अलावा बाइल जूस जो होता है ये अल्कलाइन इन नेचर होते हैं जो कि फूड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा पेनक्रियाटिक जूस होते हैं जो कि इस फूड को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इस तरीके से ड्यूडेनम वाला जो पार्ट है यहाँ पर फूड का न्यूट्रलाइजेशन होता है। इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। जितने भी न्यूट्रिएंट्स और इलेक्ट्रोलाइट हैं या फिर वाटर, इनका एब्जॉर्प्शन जो है ड्यूडेनम वाले पार्ट से स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हम जेजुनम के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ द सेकेंड part of small intestine. The jejunum absorbs most of your nutrients just like carbohydrate, fat, minerals, proteins, vitamin, acid. It is the middle part of small intestine. ये जो है मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, यानी कि बीच वाला जो फोल्डेड पार्ट होता है वो होता है जेजुनम। यहीं पर सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा होती है और यहाँ पे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी जो हैं एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलियम के बारे में। द लोएस्ट पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ इलियम। द इलियम एब्जॉर्ब मेनली विटामिन B12 एंड बाइल एसिड्स एंड सम अदर न्यूट्रिएंट्स। जो इलियम है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट है और यहाँ पर मेनली जो है विटामिन B12 और एसिड्स का एब्जॉर्प्शन होता है। द एंड पार्ट ऑफ इलियम कनेक्टेड विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। यानी कि जो कि ये जो थर्ड पार्ट है इलियम, ये जो है जाके कनेक्ट करता है लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट सीकम से। और यहीं पर हम लगभग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं।